हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। और आज एक बार फिर से हम लोग अपने वीडियो की तरफ चल रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम का, ये दूसरा लेक्चर है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने अपने इस चैनल में ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर में हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें आप लोगों को हमने अंक पढ़ाए, संख्याओं से संबंधित दो बातें पढ़ाई, भारतीय गणना प्रणाली पढ़ाई, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली पढ़ाई। इसके बाद में सॉरी तीसरा पॉइंट आ गया हमारा रोमन नंबर सिस्टम। एक धमाकेदार वीडियो के साथ हम लोग इस रोमन नंबर को सीखेंगे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। आज के बाद इस वीडियो को पूरा देख लेना, फिर कभी भी आपको रोमन से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। हम लोग चर्चा करेंगे विधिवत रोमन नंबर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। आपको चाहे 1 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 10,000 का रोमन क्यों ना हो, आपसे कोई भी रोमन नंबर नहीं छूटेगा। गणित में रोमन नंबर आपसे कभी नहीं छूटेगा इस वीडियो को पढ़ने के बाद में। आइए देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा वही है रोमन सिस्टम, जिसको हम लोग रोमन नंबर के नाम से जानते हैं, अर्थात रोमन संख्याएं कहते हैं। ये जो है हिंदी और अरबी भाषा का मेल जोल है। वैसे तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, विधिवत समझेंगे हम लोग, फिर आगे की चर्चा हम लोग लिखकर करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है रोमन एक रोम देश की भाषा है, रोम देश से संबंधित एक भाषा है। वैसे तो कुछ लोग अपने देश की भाषा मानते हैं, दोनों मानते हैं, आप सीखिए। इसके बाद में कह रहा है इस भाषा में अंग्रेजी के कुछ लेटर, जो ये रोमन एक भाषा है, इसमें क्या किया गया है, इसमें से कुछ अंग्रेजी के लेटर हैं प्रयुक्त हुए हैं, उन्हीं लेटर से रोमन संख्याओं का निर्माण हुआ है। इंग्लिश के कुछ लेटर हैं, जिस तरीके से हमने आपको गणित में अंक सिखाए, यानी 0 से लेकर 9 तक अंकों से पूरी मतलब संख्याएं बन के तैयार हुई, इसी तरीके से इसमें कुछ इंग्लिश के लेटर होंगे, उनसे रोमन तैयार हुए। ये चीज अंतर है। आइए देखते हैं जो रोमन संख्याओं का निर्माण हुआ है वो किन लेटरों से हुआ है, वहां से चर्चा करते हैं। नंबर 1 पर यहां बात करते हैं। ये लिखा है I, ये लिखा है V, उसके बाद में एक X आता है, एक L आता है, उसके बाद में एक C आता है, उसके बाद में D आएगा और एक भैया M आएगा। बस इतना याद रखिएगा। इंग्लिश के ये 7 लेटरों से हमारा पूरा रोमन कंप्लीट हो जाएगा स्टार्टिंग से अंत तक। इसके बाद में IVXLCD, इतने लेटर याद कर लीजिए। कौन कौन? IVXLCD और M। आइए देखते हैं इसमें जो I होता है वो किस लेटर को प्रोड्यूस करता है, वो हमारे एक 1 लेटर को, मतलब 1, इसको I का मतलब 1 मानते हैं। इसके बाद में V को हम लोग क्या मानते हैं? 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, और उसके बाद में C का मतलब होता है 100, और D का मतलब होता है 500 मतलब 500, और इसके बाद में M का मतलब होता है 1000। बस इन्हीं लेटरों को आगे पीछे जोड़ के, घटा के, लिखकर हम लोग हजारों रोमन सीख लेंगे। अब देखिए एक बार फिर चेक करते हैं। I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, M का मतलब 500, और D का मतलब 500, और M का मतलब होता है 1000। ओके, अब इन लेटरों को हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे, कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वही हम लोगों को सीखना है, और A to Z हम लोग सीख लेंगे रोमन। आइए देखते हैं। यहां पे अब हम बात करेंगे जो हमने IVXLCDM को लिखा है, कब क्या होगा। इसमें 2-3 नियम है। अगर वो 2-3 नियम हम लोगों ने विधिवत सीख लिए तो गलत हो ही नहीं सकते। 2-3 नियम सीख लेंगे और अभी 100 तक रोमन नंबर तो लिख के आपको समझा देंगे, और उसके बाद में नियम बता देंगे, 10,000 तक आप रोमन नंबर सीख जाओगे। आइए देखते हैं। यहां पे हम बात करेंगे, एक आपको रूल्स यहां लिख दे रहे हैं, और रूल्स में जो पहला पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो दाएं और बाएं का रहता है। कहोगे सर जी इसमें रोमन में दाया बाया कहां से आ गया? देखिए जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में कहा था
यानी जो ये हमारा कौन सा हैंड है, ये हमारा लेफ्ट यानी बायां है, और ये हमारा राइट मतलब दायां है। कहने का मतलब है कोई भी अगर लेटर लिखेंगे और उसके उस लेटर के इधर साइड में लिखेंगे, मतलब बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो वो लेटर घटता है, याद रखना। और जब उस लेटर के दाएं साइड में लिखेंगे तो वो लेटर जुड़ता है। तो आइए यहाँ पे दाएं और बाएं का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे लिखा है राइट, और मतलब इसे हमने यहाँ लिखा बायां। क्या लिखा भैया, इसको बायां। बायां का मतलब होता है लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट। एंड यहां पे लिखेंगे दायां, और दायां का मतलब होता है राइट। ये दो मतलब पॉइंट जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका कब कैसे प्रयोग होगा आइए देखते हैं। तो नंबर 1 पर हम यहां पे बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। अब वो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, वो फर्स्ट पॉइंट है किसी भी लेटर के बाएं, मैंने यहां पे लिखा किसी भी लेटर के बाएं लेटर लिखने पर वह लेटर घटता है। ओके, यहीं पे हम आपको दूसरा पॉइंट बताएंगे। किसी भी लेटर के दाएं, किसी भी लेटर के दाएं लेटर लिखने पर वह लेटर जुड़ता है। भैया ये 2 पॉइंट आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेटर आप लिखोगे उसके अगर बाएं साइड में लिख दोगे तो लेटर घट जाएगा, और दाएं साइड में लिख दोगे तो वो जुड़ जाएगा। ओके, इतना समझ में आया है। इसका आप विधिवत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, हम साइड में हो जाएं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अभी हमने आपको 2 पॉइंट बता दिए। एक बताया लेटर के जब हम दाएं मतलब बाएं लिखते हैं तो घटता है, और दाएं लिखते हैं तो जुड़ता है। दोनों पॉइंट समझाने के बाद में तीसरा पॉइंट समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि जिसे इसमें VLD क्या रहेगा भैया मेरे, VLD ये कभी भी रिपीट व घटते नहीं है। कभी भी रिपीट व घटते नहीं है। कहने का मतलब है कि ये VLD आप इनको कभी भी बाएं लिख ही नहीं सकते, कभी नहीं लिख सकते, और ना ही इनको 2 बार लिख सकते हो। 3 बार तो बातें खत्म करो, एक ही बार ये लिखे जाएंगे और जुड़ेंगे बस, न तो घटेंगे और न इनको एक बार से ज्यादा लिख सकते हो। इसके बाद में चौथा पॉइंट, VLD यहां हो गया, क्या बचा, आई बचा, उसके बाद में एक्स बचा, उसके बाद में सी बचा और एम बचा। ये 4 लेटर बचे। ये 3 बार से ज्यादा, ये तीन बार से ज्यादा नहीं लिखे जाएंगे। 3 बार से ज्यादा नहीं लिखे जाएंगे। ओके, ठीक, आ गया समझ में।
3 बार से ज्यादा आप कभी नहीं लिख सकते इनको। चारों पॉइंट समझ में आ गए। अब यहीं पे हम बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझाना चाहता हूं कि अब हम नियम तो बता दिए, इससे ज्यादा नियम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रफ किए दे रहा हूं और यहीं से विधिवत आपको 1 से लेकर 100 तक पहले हम रोमन नंबर लिख के दिखाएंगे आपको। आइए देखते हैं। अब देखिए, मैं यहीं पे अब क्या करूंगा, एक से लेकर 100 तक रोमन नंबर्स लिखिए। ओके, आइए देखते हैं। अब जैसे आपने कहा सर जी 1 तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है सर, आई लिख दिया मैंने 1। सर 2 कैसे लिखोगे, तो 1 में हम क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट मतलब बाएं, तो बाएं एक लिख देंगे तो 1 1 2 हो गया। फिर 2 में एक 1 और जोड़ देंगे, क्या हो गया 3। अब 4 कैसे लिखोगे, 4 लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5 के पास। तो 5 में हम क्या कर दें कि 4 बन जाए, तो हम एक घटा दें, 4 हो गया उधर। 5 का तो पता ही आप लोगों को। इस तरीके से 5 के बाद फिर क्या आता है 6। 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे और 8 हो गया। अब यहाँ पे 9 कैसे लिखोगे, तो 9 लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा 10 के पास और 10 में एक घटा देंगे, कितना हो गया 9 और फिर क्या आएगा 10। ओके, इस तरीके से आगे देखिए, ये लाइन सेट हो गई बिल्कुल। 10 मतलब 10 और 1 11, मतलब इसी तरीके से 10 और 2 12 है, 10 और 3 13 है, 10 और 4 14 है, 10 और 5 15 है, 10 और 6 16 है, 10 और 7 17 है, 10 और 8 18 है और 10 और 9 19 और 20 कैसे लिखोगे, 10 और 10 20। आया समझ में, आया समझ में। इसी तरीके से 20 के बाद 20 और 1 21, 20 और 2 22, 20 और 3 23, 20 और 4 24, 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, 20 और 8 28 और 20 के बाद 9 29 और 30 का मतलब 10 20 30। भैया समझ में आ रहा, बता देना हमें। इसके बाद में 30 1 31, 30 2 32, 30 और 3 33, 30 और 4 34, 30 और 5 35, 30 और 6 36, 30 और 7 37, 30 और 8 38, 30 और 9 39। अब 40 कैसे लिखोगे, क्या 4x बना दे, और यहाँ पहले पॉइंट लिखवा चुके हैं कि 3 बार से ज्यादा अक्षर नहीं लिखोगे। तो 40 लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा 50 के पास, और 50 होता है l। अब बताओ l में क्या कर दे 40 हो जाए, 10 से घटा दो पीछे से, तो x l कितना हो गया 50। इस तरीके से बात करेंगे, 50 1 51, 50 2 52, 50 और 3 53, 50 4 54, 50 और 5 55, 50 और 6 56, 50 7 57, 50 और 8 58 और 50 9 59 60 का मतलब L में हम x जोड़ देंगे। देखो उधर घट गया 40, इधर जुड़ गया, कितना हो गया, सॉरी नहीं मतलब यहाँ पे गड़बड़ हुआ भाई, अरे x लगा दिया, बता भी नहीं रहे हो, कितना हुआ 40 मतलब 48 49 और l का मतलब 50। आगे देखिए, फिर 50 एक सॉरी एक यहाँ पे हम थोड़ा बोल गए थे क्या, मतलब
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, मैं वहां पे कुछ बोल गया था। ठीक है, फिर आएगा 50 2 52, 50 3 53, 50 4 54, 50 5 55, 50 6 56, 50 7 57, 50 8 58, 50 9 59 और 60 का मतलब 10। 50 10 60। अब आगे देखिए, 60 1 61, 60 2 62, 60 3 63, 60 4 64, 60 5 65, 60 6 66, 60 7 67, 60 8 68, 60 9 69 और 70 का मतलब 50 10 60 और 10 70। आगे देखिए, 70 के बाद फिर क्या आता है, 70 71, 70 2 72, 70 3 73, 70 4 74, 70 5 75, 70 6 76, 70 7 77, 70 8 78 और 70 9 79 80 का मतलब 50 10 60 10 70 और 10 80। भैया समझ में आ रहा। इस तरीके से 80 1 81, थोड़ा सही बना दे, 80 2 82, 80 3 83, 80 4 84, 80 5 85, 80 6 86, 80 7 87, 80 8 88, 80 9 89, 90 का मतलब अब बहुत दिक्कत। अब 90 को लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा 100 के पास, और 100 का मतलब होता है सी। अब सी में भैया 10 घटा दे, कितना हो गया 90। समझ में आया। 90 1 91, 90 2 92, 90 3 93, 90 4 94, 90 5 95, 90 6 96, 90 7 97, 90 8 98, 90 9 99, 100। 100 का मतलब सी। भैया ये जितने 100 तक सीख लिया, मैं गारंटी लेता हूं वो आगे हजारों तक अभी कर लेगा। मैं आपसे करवाऊंगा, अभी आप लोग कर लोगे। ये आपके समझ में आया हो तो इसे आप लोग एक बार विधिवत अपनी कॉपी पे लिखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। अब देखिए, मैंने आपको दी गई कुछ संख्याओं को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए लिख दिया है। अब आप इनमें से संख्याएं अगर करोगे रोमन में कन्वर्ट तो पक्का सीख जाओगे। आइए देखते, सारे नियम को भी फॉलो करेंगे तभी तो लगा पाएंगे। जिसे यहाँ पे लिखा है 139 यानी 139। अब इसको 139 लिखने के लिए इसमें एक नियम होता है कि सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इन संख्याओं को तोड़ना सीखेंगे। ऐसे बहुत सी संख्याएं 100 तक हमने सीखी हैं। संख्या को तोड़ेंगे और तोड़ के लिख के जोड़ देंगे, बात खत्म। तो इसको पहले तोड़ते हैं। तोड़ने का नियम पहले हम आपको यहाँ बता रहे हैं, उसके बाद में देखना। जैसे 139 लिखा है, तोड़ने का एक नियम होता है कि जैसे ये हमारा लिखा है 9, ये किस प्लेस पर है भैया, ये 1 प्लेस पर है तो इसका हो जाएगा 9। ये 3 जो है वो किस प्लेस पर है, ये 3 भैया 1 टेंस यानी इकाई दाई पर है, और दाई का मतलब 10 होता है तो ये हो जाएगा 30। इसी के साथ साथ जो अगला नंबर है यहाँ पे 1 लिखा है, ये 1 किस प्लेस पर है, और ये 1 इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो ये हो जाएगा 100। नहीं पल्ले पड़ा। तो क्या हम जो आपने 139 लिखा है, तो बताओ इसके आगे क्या हम, एक का मतलब 100, 100 प्लस 30 प्लस 9 में हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, आप बताइए। ये चीज कौन कर लेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में हम आपको यही तोड़ना सिखाएंगे, स्थानीय मान सिखाएंगे। इसकी आप हेडक मत लीजिए। तो हम इसको रफ करे दे रहे हैं।
और हम 139 की जगह पर क्या हम 130 सॉरी वो तो हम लिख ही दे रहे पूरा पूरा, मतलब 100 प्लस 30 और प्लस 9 लिख सकते हैं या नहीं, पहले आप ये बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100 का तो आपको पता ही है कितना होता है, सी, बहुत सही। 30 कितना होता है, 30 सर 10 20 30, ये भी सर पता है। 9 तो नहीं पता क्या? तो भैया 9 का नहीं पता, लो क्या बन के तैयार हो गया, 139 का रोमन। कभी गलत हो ही नहीं सकता, गारंटी लेता हूं। आगे देखिए, ये है, इसको हम आराम से तोड़ देंगे 400 और प्लस 30 में, भैया तोड़ देंगे तो इसका बन जाएगा 400 का मतलब 400 का सर कितना होगा? तो जाना पड़ेगा 500 के पास, और 500 का क्या होता है, तो 500 का होता है डी। अब डी में भैया सी घटा दे तो क्या बन जाएगा, 500, सॉरी बेटा 500 नहीं 400 ही चाहिए, क्या चाहिए 400। तो 500 में, सॉरी हाँ किया तो मैंने सही था, 500 में सी घटा दे तो 400 बन जाएगा ना। 30 कितना होता है, 10 20 30। कैसा लगा मेरा मजाक, आया समझ में? आगे देखिए अगला देखिए, यहां लिखा है 320, तो हो जाएगा 300 प्लस 20, तोड़ दीजिए 300 का मतलब हो जाएगा 100 200 300, और 20 का मतलब हो जाएगा 10 20, और ये बन के तैयार हो गया। ओके, अगला देखिए, इसी तरीके से अगला देखिए, इसको हम तोड़ेंगे 900 में और प्लस 80 में, और 900 को लिखने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1000 के पास, और 1000 का मतलब होता है यम, और यम में हम 100 घटा देंगे तो बन जाएगा 900, और 80 तो पता ही है 50 10 60 10 70 और 10 80, ये भी समझ में आ गया। इसी के साथ साथ सर आगे समझा दीजिए, ये लिखा है 800 प्लस 80 और प्लस 8, भैया तोड़ना सीख लो, मैं गारंटी लेता हूं कभी आपसे रोमन कितना बड़ा क्यों ना हो पक्का हो जाएगा। सर तोड़िए, 800 का मतलब हमें जाना पड़ेगा 500 के पास, 500 600 700 800, कोई दिक्कत। 80 का मतलब आप जानते हो, और 8 का मतलब भी आप जानते हो। देखो इतना भारी का कैसे सीखोगे, आया समझ में? आगे देखिए, इसी तरीके से आगे देखिए, 700 प्लस 60 प्लस 7, चलिए 700 का मतलब हो जाएगा 500 600 700, 60 का मतलब 50 10 60, 7 का मतलब 5 6 7, कहां से कहां तक हो गया। आगे देखिए, ये देखिए बड़ा धुआंधार है, आइए 1000 के ऊपर हो गया, हमें क्या दिक्कत, तोड़ना तो जानते हैं सर, तोड़ना तो आपने सिखा ही दिया हमको गजब से। देखिए क्या है, तोड़ना सीख गए आप लोग। 1000 प्लस 200 प्लस 90, भैया क्लियर हो गया। तो 1000 का मतलब होता है यम, बिल्कुल सही। 200 का मतलब होता है डबल सी, 90 का मतलब होता है एक्स सी, वेरी गुड, आया समझ में? बताइए, इसी तरीके से यहीं पे हम आगे आपसे पूछना चाहते हैं, आगे यहां नहीं पूछेंगे, इसको रफ करके तब पूछेंगे आपसे। तो आप बताइएगा यहीं पे, समझ में आया? एक बार इसको नहीं 2 बार वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। हटा दे इसको, अब देखिए। ओके, अब यहीं पर हम आपको थोड़ा और बड़ी संख्या ले ले, मतलब थोड़ी बड़ी संख्या ले ले तो और समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको मान लीजिए अगला पॉइंट ले रहा हूं, जैसे हमने यहाँ पे ले दिया है 1450, कोई दिक्कत नहीं। 1400 का मतलब 1000 प्लस 400 प्लस 50, एक का मतलब क्या होता है यम, 400 का मतलब क्या होता है सी डी, 50 का मतलब क्या होता है यल। ओके, बन गया। सर इसी तरीके से बताओ 2000 का, तो 2000 में क्या है 1000 और 1000 कितना हो गया 2000। सर अगला बताओ 3000, तो 3000 के लिए एम एम और ट्रिपल एम, कैसा लगा? सर एक काम करो, एक और बताओ 4000 का, तो एम 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 और एम, कैसा लगा? गलत, क्यों गलत? मैंने ही आपको बताया, इसका आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तब तक हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं।
बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। 4000 का जो है हम 4 बार लिखा, और नियम तो सर आपने पढ़ाया है कि कोई भी लेटर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो ये 4 बार का है कर दिया तो गलती हो गया। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, क्या करें जो हमारा सही हो जाए। तो इसके लिए एक नियम होता है, वो हम आपको और सिखा दें, फिर आप 10,000 तक रोमन सीख जाओगे। तो आइए देखते हैं, इसको हटा के फिर ऊपर से ही विधिवत 400 का नंबर सिखाएंगे। आइए देखते हैं। देखो 3000 तक तो आप सीख गए, 3000 के ऊपर वाली संख्या भी आप कर लोगे। जैसे हमने यहां लिख दिया है 3940, आप कर लोगे क्योंकि इसको 3000 में तोड़ लोगे, प्लस 900 में तोड़ लोगे, प्लस 40 में तोड़ लोगे। आप जानते हो 3000 को हम ट्रिपल एम लिख सकते हैं, 900 का मतलब हो जाएगा सीएम हो जाएगा, और 40 का मतलब क्या हो जाएगा, 40 का मतलब हो जाएगा एक्सएल। और भैया ये 100% सही है। ओके, लेकिन बात ये हो रही है सर जी 4000 की, तो सर 4000 या 4000 के ऊपर वाली संख्या कैसे करें। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम स्टार बना के पॉइंट लिख रहे हैं, और पहले लिखेंगे 4000 और 4000 को तोड़ेंगे, तोड़ के तो कर पाएंगे। तो 4000 को तोड़ने के लिए नया तरीका 4 गुणे 1000, ये कौन कर लेगा, कर लोगे ना। जब गुणे में 1000 आ गया है, मतलब इसका मतलब होगा गुणे में अगर 1000 आ गया है तो गुणे 1000 का मतलब होता है लेटर के ऊपर बार लगता है। जब यहां पे अब पॉइंट आप लिख लीजिए बना के, जब गुणे 1000 में संख्या टूटती है, संख्या टूटती है, तो लेटर के ऊपर सॉरी उधर लिख दिया, ऊपर बार, ये बार का निशान होता है, बार लगता है। तो आइए मेरे भैया अब इसके ऊपर बार लगाते हैं। तो इस चीज को बताओ यहां लिख दे, तो 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। 4000 बराबर, इसको हम तोड़ेंगे 4 गुणे 1000 में, और अभी मैंने कहा इस 4 का तो मतलब पता ही आप लोगों को सर 4 होता है, और इसका मतलब बार ऊपर लगा देना, 100% आपका 4000 लिख गया। ये रोमन का खेल होता है। 4000 के ऊपर आप बोल दीजिए, 4000 के ऊपर आप बोल दीजिए भैया सर आप लिख लो 4590, तो हम लिख देंगे 4000, तोड़ो इसको, तोड़ो 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 तोड़ो, 4000 प्लस 500 प्लस 90। 4000 का मतलब होता है 4 और ऊपर बार, और 500 तो आपको पता ही है, 500 का मतलब डी होता है, 90 का मतलब एक्ससी होता है। यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में। इस तरीके से आप और भी संख्याएं कर सकते हो। मैं आपको जब इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो और भी संख्या दे दूंगा, तो आपका कंफर्म हो जाएगा। इससे बड़ा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता आपके लिए इस रोमन नंबर में। तो मैं यहीं पे बात करूंगा, मुझे नहीं लग रहा इससे बड़ा कोई नंबर बनेगा। तो आप लोग ये वीडियो एक बार नहीं 2-2 बार देखिएगा, और कभी भी आप रोमन गड़बड़ नहीं करोगे। ये हमारा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत साल से हमने इसको तैयार किया, तब जाके आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए, उसी तरीके से हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाता रहूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, और इसी तरीके से आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।